अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है प्रा वर्सेस प्रा। ये जो इस वक्त बिल C-12 के बाद लोगों को प्रा मिल रहा है या मिलने वाला है, इसमें सक्सेस रेट क्यों ज़्यादा होगा, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और सबसे पहले डिस्क्लेमर कि इस वीडियो का मकसद कोई लीगल एडवाइस नहीं है, ये वीडियो सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बनाई जा रही है। प्रा के हवाले से काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस इस वक्त मौजूद हैं और काफ़ी सारे लोग बहुत परेशान हैं कि प्रा का मतलब शायद ये वो समझ रहे हैं कि उनका 100% रिफ्यूज़ल होगा, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ये प्रा डिफरेंट है उस प्रा से जो पहले एग्जिस्ट करता था और जिसमें बहुत ज़्यादा रिजेक्शन होती थी। हम ज़रा समझने के लिए जो पहले प्रा था उसको हम फाइनल प्रा कह देते हैं, और इस वक्त जो बिल C-12 के बाद प्रा है इसको हम इनिशियल प्रा या स्टार्टिंग वाला प्रा हम इसको कहते हैं। आसान समझने के लिए प्रा एक ही है, सिर्फ समझने के लिए प्रा को दो हिस्सों में या दो तरह के प्रा को हम डिस्कस कर लेते हैं। एक वो प्रा जो अभी बिल C-12 के बाद लोगों को मिल रहा है या मिलेगा, और एक वो प्रा जो लोग सारी अपनी ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने के बाद, एग्जॉस्ट करने के बाद उनको मिलता था, उस प्रा की। तो वो वाला जो प्रा था जिसको मैं फाइनल प्रा कह रहा हूं, या ऐसा प्रा जो आपने सारी ऑप्शंस को यूटिलाइज करने के बाद आप उस प्रा में जाते थे, तो उसमें जो रिजेक्शन रेट था वो बहुत ज़्यादा होता था। और मेरे पास वो स्टैट्स भी पड़े हुए हैं, मैंने वो शेयर नहीं किए कि लोग पहले ही डरे हुए हैं और डर जाएंगे। उसमें जो प्रा में सक्सेस रेट था वो इंतहाई कम था आरपीडी की निस्बत। लेकिन याद रखें कि वो प्रा था जो कि सबसे आखिर में लोग यूज करते थे। अब मैं इसको आपकी आसानी के लिए समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि आपके पास एक पीतल हो और सोना हो और उसको जज करने के लिए आपके पास कसौटी हो। आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि कनाडा के पास एक बंदा आता है और वो उसने उसको जज करना है कि ये बंदा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। बेसिकली रिस्क असेसमेंट प्रा में भी होती है और रिस्क असेसमेंट आरपीडी में भी होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ या कुछ चीज़ों में डिफरेंट तरीके से अप्लाई करने के बाद होता काम एक ही है। आरपीडी में भी रिस्क असेसमेंट ही की जाती है। तो जो आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि अब उन्हें नहीं पता, आरपीडी वालों को भी और प्रा वालों को भी, कि उनके पास बंदा जो आया है इसकी जान को खतरा है या नहीं। तो जो पहले हुआ करता था कि आरपीडी में वो कसौटी लगाई जाती थी या आरपीडी की कसौटी पे उस बंदे को चेक किया जाता था, फिर उसके बाद अगर वो पास होता था तो उसको प्रोटेक्टेड पर्सन का स्टेटस मिल जाता था, अगर वो रिजेक्ट उसका केस होता था तो वो, और अगर उसके पास राइट ऑफ अपील होता था तो रिफ्यूजी अपील डिवीजन में जाता था, और फिर दोबारा उसको डिफरेंट तरीके से रेड की कसौटी पर चेक किया जाता था। फिर तीसरे नंबर पे अगर खुदा न खास्ता वहां से भी उसका रिफ्यूजल हो जाता था या रिजेक्ट हो जाता था तो फिर वो फेडरल की उसके पास ऑप्शन होती थी, फेडरल की कसौटी पर चेक होता था, और फाइनली फिर वो प्रा में जाता था या प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट की कसौटी पे उसको चेक होता था। तो ऑलरेडी उस प्रोसेस में 3 दफा वो स्क्रूटनाइज हो चुका होता था और चौथी दफा वो जाके प्रा में उसकी दोबारा रीअसेसमेंट होती थी और उसमें सक्सेस रेट बहुत कम होता था, क्योंकि ऑलरेडी 3 अथॉरिटीज ने उसको चेक किया होता था, और वो मैं उसको कहता हूं कि फाइनल प्रा में सक्सेस रेट बहुत कम होता था। इस वक्त जो हो रहा है या होने जा रहा है वो हो ये रहा है कि पहली दफा प्रा की जो कसौटी है उस पर बंदे को चेक किया जाएगा कि आया बंदा, इसका केस सही है या गलत है, या इसको वाकई थ्रेट है या नहीं है। अब बात यह कि असेसमेंट रिस्क की ही हो रही है, चूंकि प्रा का नाम ऐसा है और पिछला उसका रिफ्यूजल रेट इतना ज्यादा था कि उसकी वजह से लोग डरे हुए हैं। तो इस दफा ये जो प्रा का जो इनिशियल प्रा है इसमें एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है, आर्गुमेंट्स यही दिए जा रहे हैं कि इसमें सक्सेस रेट थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम चेक हो रहा है और इससे पहले किसी अथॉरिटी ने बंदे को नहीं चेक किया हुआ। बिल C-12 की वजह से मल्टीपल एंट्रीज हो गई, या अमेरिका से आने वाले लोग हो गए या जिन लोगों का 1 साल से ज़्यादा का टेन्योर हो गया, वो सारे प्रा की कसौटी पे चेक होंगे और वो फर्स्ट टाइम चेक होंगे। तो डेफिनेटली उनका जो सक्सेस रेट है वो जो प्रीवियस प्रा था, जो कि 3-4 जगहों पर पहले चेक हुआ होता था बंदा, फिर वो प्रा में जाता था, उसकी निस्बत ज़्यादा होगा। और इन केस खुदा ना खास्ता अगर रिजेक्शन हो भी जाती है प्रा में तो फेडरल की ऑप्शन रहेगी, और फेडरल में फिर
बात वही आ जाती है कि अगर रीजनिंग में या ऑफिसर ने कहीं भी कोई भी गलती की हुई है आपके केस को असेस करने के हवाले से, तो उसको करेक्ट किया जा सकता है, फेडरल से रिलीफ मिल सकता है। तो याद रखें, जो ये वाला प्रा है जो कि बिल C-12 की इनएलिजिबिलिटी क्लॉज के बाद लोगों को प्रा की एप्लीकेशन मिल रही है, इसमें बड़े स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स हैं लीगल कम्युनिटी के कि इसमें सक्सेस रेट लोगों के ज़्यादा होंगे। शर्त यह है कि केस अच्छा हो। बात यह है कि सोना अगर सोना है तो वो आरपीडी की कसौटी पे जाए या प्रा की कसौटी पे, वो सोना ही साबित होगा। और अगर वो सोना है ही नहीं, वो है ही पीतल है, तो वो आरपीडी की कसौटी हो या प्रा की कसौटी हो, उसने पीतल ही डिक्लेयर होना है, उसने रिजेक्ट ही होना है। तो कहने का मकसद ये है कि आपका काम ये बनता है कि आप अपने केस को अच्छे तरीके से परस्यू करें। जो भी प्रा में सिर्फ इशू ये है कि इसमें टाइम लाइन्स बड़ी शॉर्ट होती हैं। तो आपने जो फिल फॉर आपके जो लॉयर आपसे चीज़ें मांग रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस आपसे मांग रहे हैं, तो अपने एंड से वो चीज़ें फिल फॉर आप लॉयर को दें ताकि वो आपकी चीज़ें टाइमली सबमिट करें। और आपका जो केस है अगर वो सही है, जेन्युइन है, तो कोई वजह नहीं है कि वो प्रा में भी एक्सेप्ट ना हो सके। और खुदा ना खास्ता अगर आपका प्रा में किसी वजह से रह भी जाता है तो आगे फेडरल में आपके पास चांस है कि आप उसको चैलेंज कर सकते हैं और वहाँ पे आपको रिलीफ मिल सकता है। अगर आपका केस स्ट्रांग है, मजबूत है और केस में जो फाइंडिंग्स हैं प्रा में उसमें कोई ना कोई रीजनिंग में फ्लॉज हैं, तो आपको फेडरल में आपको चांस मिल सकता है। तो परेशान ना हो। ये वाला जो प्रा है इसके स्टैटिस्टिक्स अगले साल या 1.5 साल बाद जब भी डाटा कंपाइल होगा तो आएंगे। जो पिछले प्रा है, जो फाइनल प्रा जिसका मैं कह रहा हूं, जो सारे अपने ऑप्शंस को यूटिलाइज करने के बाद लोगों को मिला करता था, उसके स्टैटिस्टिक्स को इसके स्टैटिस्टिक्स से कंपेयर ना करें। इसके स्टैटिस्टिक्स अभी आने हैं, ये अभी ताज़ा ताज़ा लोगों को मिल रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसके जो स्टैटिस्टिक्स जब आएंगे तो सक्सेस रेट जो पहले वाला प्रा होता था उससे काफ़ी डिफरेंट होंगे। और बहुत ज़्यादा ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे जो वो प्रीवियस प्रा था उसकी निस्बत। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।